Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about more properties of determinant. So first one है, let A is n cross n matrix over F and B be matrix obtained by adding a multiple of one row of A to another row of A, then determinant of B equal to determinant of A. तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं जो मेरी मैट्रिक्स है ए, उसकी रोज को मैं ए वन ए टू अप टू ए एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी कोई दो रो उठा रहा हूँ, आर और एस डिफरेंट रो। तो बी को कैसे ऑब्टेन कर रहा हूँ, जो मेरी एस रो है ए एस, उसको रिप्लेस कर दूंगा ए एस प्लस के टाइम्स ए आर। सो मेरी जो मैट्रिक्स बी बनेगी उसमें बाकी सारी रोज तो सेम रहेगी, सिर्फ मैं ऐसे रो को चेंज कर रहा हूँ, किससे, ए एस प्लस के टाइम्स ए आर। तो जो मेरी मैट्रिक्स पी होगी उसका डिटरमिनेंट इक्वल होगा डिटरमिनेंट ए के। तो हमें इसका प्रूफ करना है। तो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। सो ए कैसे है, 1 2 3 4। तो बी जो मैट्रिक्स मुझे बनानी है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को तो एज इट इज रख रहा हूँ, सेकंड रो को चेंज कर रहा हूँ। कैसे, सेकंड रो प्लस के टाइम्स फर्स्ट रो, और मैं इस केस में क्या ले रहा हूँ, के इक्वल टू 1। तो मेरा अल्टीमेटली क्या हो गया, सेकंड रो को कैसे इंटरचेंज करना है, सेकंड रो प्लस फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज कर दिया, अब सेकंड रो प्लस फर्स्ट रो करेंगे एक ही, तो क्या होगा मेरा, यहाँ से 1 + 3 4 और 2 + 4 6। तो ये मेरी हो जाएगी सेकंड रो 4 और 6। तो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 4 6। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो मेरा 4 - 6, तो -2 हो गया डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट बी क्या है, 6 - 8, तो -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -2। तो इसमें केस में क्या हो गया, डिटरमिनेंट बी इक्वल टू ए हो गया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट में लेट मैट्रिक्स ए गिवन बाय, जो मैट्रिक्स ए है उसकी रो को कैसे दे रहे हैं, ए वन ए टू अप टू ए एन, और मैट्रिक्स बी की रोज को दे रहे हैं बी वन बी टू अप टू बी एन। तो हमें इसमें क्या करना है, आर नॉट इक्वल टू एस में लेंगे, और जो एसथ रो है ना बी की, उसको कैसे लिखेंगे, बी एस इक्वल टू ए एस प्लस के टाइम्स ए आर। और बाकी जो बी की रो है वो एज इट इज ए की रो सेम हो जाएगी। तो बी आई इक्वल टू ए आई, फोर आई नॉट इक्वल टू एस, और जो एस है ना उसमें कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, ए एस प्लस के टाइम्स ए आर। तो सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं, एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं। ए तो हमारे पास ए वन ए टू अप टू ए एन है। सी जो मैट्रिक्स बना रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ एक की बाकी सारी रोज तो सेम होगी, बट जो एसथ रो है उसको कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, के टाइम्स ए आर। तो जो मेरी मैट्रिक्स ए है उसमें ए वन ए टू अप टू ए एन है, और जो सी मैट्रिक्स होगी ए वन ए टू अप टू ए एस माइनस वन, जो एसेट होगी वो होगी के टाइम्स ए आर, फिर होगी ए एस प्लस वन अप टू ए एन। तो हमने जो एक ये यहाँ से सी मैट्रिक्स मिल गई। बी मैट्रिक्स में मेरे ए वन ए टू अप टू ए एस माइनस वन, फिर एसेट होगी ए एस प्लस के टाइम्स ए आर, बाकी सारी एज इट इज। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स ए है, वो कैसे है, ए वन ए टू और के टाइम्स यू प्लस के वी, और फिर ए एन तक है। तो जो मेरी मैट्रिक्स होगी ए वन ए टू यू एन प्लस के टाइम्स ए वन ए टू वी ए एन। तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, जो मैट्रिक्स बनाई दो उनके सम के रूम में वे में लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट बी प्लस के टाइम्स डिटरमिनेंट सी। तो यहाँ पे मेरी जो ए है वो किसके इक्वल है, बी के। तो हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के टाइम्स डिटरमिनेंट सी। और क्योंकि डिटर्म जो सी मैट्रिक्स है उसमें आरथ पोजीशन पे ए आर है, और जो एसथ पोजीशन रो है ना वो भी ए आर है, तो दो रो आइडेंटिकल सेम हो गई ना। अगर किसी मैट्रिक्स की मेरी दो रो सेम होती है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो उसके हेल्प से डिटरमिनेंट ऑफ सी जीरो हो जाएगा मेरा। तो मेरा यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्योंकि हम जो यहाँ पे लिखे हैं ना बी मैट्रिक्स, वो क्या है, ए वन ए टू अप टू ए एस प्लस के ए आर, और बाकी सारी अप टू ए एन तक चलेगा। तो मुझे सिर्फ इसमें लीनियर फंक्शन के वे में तोड़ना है। तो मैं जो दो मैट्रिक्स बनाऊंगा, ए एस एस टाइप से ए एस यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें के ए आर हो जाएगा। तो उनका सम इस वे में लिख सकते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस के टाइम्स डिटरमिनेंट सी। तो यहाँ से सी में क्या है, मेरी आरथ रो और एसथ रो सेम है, तो सी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिटरमिनेंट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट कोरोलरी पढ़ते हैं। इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ हैज रैंक लेस देन एन देन डिटरमिनेंट जीरो। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है उसकी रैंक एन से छोटी है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, ए इक्वल टू 1 2 2 4 है, तो इसमें फर्स्ट रो को सेकंड रो की हेल्प से लिख सकते हैं ना। एल आई के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो को एक स्केलर मल्टीपल टाइम सेकंड रो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या आ गई, 1। वो किससे, 2 से छोटी है, 2 से छोटी है। तो हमारा जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम अब प्रोडक्ट करके देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 माइनस 4, तो 0 हो गया। तो यहाँ से एग्जांपल से हो गया प्रूफ। अब हम प्रूफ करते हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो अगर मेरी रैंक ए की रैंक क्या है, लेस देन एन है, और ए की जो रोज है उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, A1 A2 अप टू एन। तो ये जो रोज होगी वो क्या होगी, एलडी। एलडी मीन्स लिनियरली डिपेंडेंट। अगर मेरी रो लेस देन एन है तो रो एलडी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर एलडी है तो हम एक रो को बाकी अदर रोज के सम के वे में लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ए आर इक्वल टू क्या लिख दिया, C1 A1 प्लस अप टू CR-1 AR-1 प्लस CR+1 AR+1 अप प्लस प्लस अप टू CN AN। तो हम ए आर को ऐसे लिख दिए, और C1 C2 ये क्या है, स्केलर मल्टीपल है, स्केलर है। तो अब हम जो मैट्रिक्स बी बना रहे हैं उसको कैसे बना रहे हैं, ए में जो आरथ पोजीशन है ना, आरथ रो, उसको कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, ए आर, और ए आर में से ये जो सारी क्वांटिटी है ना, ए आर में से ये सारी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो मेरी ए मैट्रिक्स है उसमें ए आर माइनस ये क्वांटिटी करेंगे तो जीरो रो बन जाएगी, रो की सारी एंट्रीज जीरो हो जाएगी। तो जो बी मैट्रिक्स बनेगी उसमें बाकी सारी एंट्रीज तो एक के एज इट इज जाएगी, सिर्फ आरथ रो क्या हो जाएगी, जीरो। और हमने एक पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स की एक रो जीरो होती है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, तो इससे क्या होगा, डिटरमिनेंट पी जीरो हो जाएगा। और अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम पढ़ी कि हम किसी रो को के टाइम्स अदर रो में रिप्लेस करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट सेम रहता है, जो भी थ्योरम सेकंड पढ़ी थी। तो उससे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, और डिटरमिनेंट बी जीरो है तो डिटरमिनेंट ए भी जीरो हो जाएगा। तो हो गया प्रूफ, अगर मेरी रैंक लेस देन एन है तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। अब हम एक कोरोलरी पढ़ते हैं कि इफ ए इज द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल होगी। तो हमें इन दोनों साइड से प्रूफ करना है, तो हम फर्स्ट एज्यूम करके चलते हैं कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अगर मैं फर्स्टली ये मान के चल रहा हूँ मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, इन्वर्टिबल। तो मैं इसका रिवर्स ले लेता हूँ। तो क्या एज्यूम करता है, ए इज नॉट इन्वर्टिबल। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो उसकी रैंक क्या होगी, लेस देन एन होगी। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक लेस देन एन है तो उसके जो एन जो एन क्रॉस एन का माइनर होगा वो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो माइनस जीरो होगा। तो जो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिटरमिनेंट ए क्या हो गया मेरा, जीरो। क्योंकि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है उसकी रैंक लेस देन एन है तो जो माइनर होगा एन ऑर्डर का वो जीरो होगा। मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ एन, जो एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो यहाँ से अगर हम नॉट इन्वर्टिबल मान लें तो डिटरमिनेंट जीरो आ गया, बट हम एज्यूम क्या करके चले थे, डिटरमिनेंट मेरी मैट्रिक्स का नॉट जीरो है। तो जो हम ये मान रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो मीन्स ए इज इन्वर्टिबल हो जाएगी। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, ए को इन्वर्टिबल लेके चल रहे हैं, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा, डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू जीरो। तो मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होती है तो ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो मैं उसके दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूंगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, तो वो किसके इक्वल है, 1। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बट अभी इसका यूज कर रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 आया। और अगर मेरे दो नंबर का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो इंडिविजुअल भी नॉट जीरो होगा तभी आ रहा है, तो मीन्स डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। मीन्स हम ए इन्वर्टिबल लेके चले तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। और यहाँ पे हम क्या लेके चले थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, रैंक लेस देन एन होगा तो माइनस जीरो हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट जीरो हो गया। तो वो रो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इस वजह से ए नॉट इन्वर्टिबल होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में और आई होप यू लाइक दिस एंड अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।